Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. Today we are going to study chapter 3. Chapter 3 more about CPU. यानी इस चैप्टर में हम CPU के बारे में पढ़ेंगे कि CPU क्या होता है। इसको डिटेल से पढ़ने से पहले हम आज की अच्छी बात सीखेंगे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम सफ़ेद लिबास पहनने का इह्तिमाम करो, ज़िंदा लोग भी इसे पहने और मुर्दा को भी इसी में कफ़न दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेहतरीन लिबास में से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो बेहतरीन कलर जो है वो हमारे लिए करार दिया है, वो कौन सा है? सफ़ेद रंग। कौन सा है? सफ़ेद रंग। हर कलर जो होता है वो हमारी पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट करता है। अब कुछ लोग जो होते हैं उनको गुस्सा जल्दी आता है, वो दूसरों से हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। जब सफ़ेद कलर है, अगर कोई शख्स सफ़ेद रंग जो है उसको ज़्यादा देखे, ज़्यादा पहने, तो फिर क्या होता है? उसकी जो सोच है उसके अंदर एक मुस्बत तब्दीली आना शुरू हो जाती है। वो इंसान क्या होता है? अमन पसंद होना शुरू हो जाता है। मतलब उसको फिर जब वो सफ़ेद रंग ज़्यादा पहनता है, सफ़ेद रंग ज़्यादा देखता है, तो फिर क्या होता है? वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरों से लड़ना झगड़ना जो है वो कम कर देता है और वो अमन पसंद होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। CPU जी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है CPU। साइड पे आपको ये पिक नज़र आ रही है, ये है सिस्टम यूनिट। अक्सर छोटी क्लासेस में बच्चों को यही सिखा दिया जाता है कि ये है CPU, जबकि ये CPU नहीं है, ये सिस्टम यूनिट है। CPU इसके अंदर होता है। CPU सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। ये सिस्टम यूनिट है, इसके अंदर CPU होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU जो होता है ये दो चीज़ों से बनता है, रैम और माइक्रो प्रोसेसर। यानी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो रैम और माइक्रो प्रोसेसर के कम्बिनेशन से बनता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किससे बनता है? रैम और माइक्रो प्रोसेसर के कम्बिनेशन से बनता है। और ये करता क्या है? ये इनपुट को आउटपुट में चेंज करता है। CPU क्या करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो क्या करता है? वो इनपुट को आउटपुट में तब्दील करता है। ये हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ लिया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो रैम और माइक्रो प्रोसेसर के कम्बिनेशन से बनता है। ये इनपुट को आउटपुट में तब्दील करता है और ये सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होता है। अब आते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या है? एक हिस्सा है। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये रहा। ये पूरा क्या है? CPU। ये क्या है? रैम। और ये पूरा क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? ये जो होता है माइक्रो प्रोसेसर, ये कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है। जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर दिमाग होता है ना, तमाम फैसले जो होता है वो दिमाग करता है, इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी तमाम फैसले जो होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर करता है। माइक्रो प्रोसेसर ही तमाम दूसरे यूनिट्स को जो CPU के साथ अटैच होते हैं उनको कंट्रोल करता है और उनको एक्टिवेट करता है। तमाम कंपैरिजंस और तमाम कैलकुलेशंस जो होती हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती हैं। यहाँ पे आपको पिक नज़र आ रही है, माइक्रो प्रोसेसर की पिक है, यहाँ पे आपको शो हो रही है। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो भी 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। यानी माइक्रो प्रोसेसर के भी 2 हिस्से होते हैं। यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसके 2 हिस्से हैं, एक है ALU और दूसरा है CU। पार्ट्स ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। ALU का क्या मतलब है? नंबर 1 पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरे ALU का क्या मतलब है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और CU का क्या मतलब है? नंबर 2 पे कंट्रोल यूनिट।
अब हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के ये दोनों हिस्से क्या काम करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है, तमाम फैसले माइक्रो प्रोसेसर करता है, तमाम कंपैरिजंस और कैलकुलेशन जो होती हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर ही दूसरे यूनिट्स को जो सिस्टम यूनिट के साथ अटैच होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, और उन्हें को एक्टिवेट भी माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। मतलब ये कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे मेन चीज़ जो है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। अब हम इसके पार्ट्स की तरफ आते हैं। हाँ जी, फर्स्ट वन देखा था हमने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर का हिस्सा है, ये यानी फर्स्ट पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर का। अब इसके अंदर क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर जो होता है तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये तमाम ऑपरेशंस कहाँ हो रहे होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर हो रहे होते हैं। जब कोई डाटा हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, सपोज हमने 2 × 8 किया, क्या किया, 2 × 8 किया। जैसे ही हमने कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर के अंदर 2 × 8 राइट किया, वो फ़ौरन से जो डाटा था 2 × 8 का वो रैम के अंदर चला जाता है। जैसे हम एंटर करते हैं फ़ौरन रैम में चला जाता है शिफ्ट। रैम जो होती है उस डाटा को क्या करती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, उसको फिर जो हमने डाटा एंटर किया था उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है। यानी 2 × 8, अब 2 को 8 के साथ क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो 16 आंसर आएगा, अब उसको वो क्या करेगा, ALU क्या करेगा, उसको रैम में शिफ्ट कर देगा। अब उसने कहाँ से डाटा लिया था, रैम से लिया था, उस पर प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ने दोबारा जो रिजल्ट थे वो भी रैम को ही वापस भेज दिए। अब रैम क्या करेगी, रैम जो होती है वो जो रिज़ल्ट होती है उसको किसी आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर के ऊपर रिलीज़ कर देगी। यहाँ से हम मॉनिटर जो होगा वो रिज़ल्ट हमें शो कर देगा और हमें पता चल जाएगा कि 2 × 8 क्या था, 16 था। आंसर हमें जो होगा वहाँ से मिल जाएगा। अब पता चल गया कि अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी एडिशन, अगर 2 वैल्यूज़ या 2 से 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है उनको हमने ऐड करना है तो वो कहाँ पे होगा, एडिशन का अमल वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होगा। अब अगर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को हमने सबट्रैक्ट करना है, तफरीक का अमल करना है, तो फिर वो भी कहाँ होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना तो वो भी कहाँ होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर ही होगा। डिवीजन का अमल भी कहाँ होगा, तकसीम का अमल, वो भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर ही होगा। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक तो क्या करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। अब इसके बाद वो लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। अभी सिर्फ इतना ही जो रीडिंग की इसको आप रीड आउट करें अच्छे से, इसको समझें, और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं और उसी के साथ जो हम फिर क्वेश्चंस के आंसर भी साथ ही देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।